हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 22 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक पर हाल ही में आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए यह पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। अब यह जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है, तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई थी। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ, और यह आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, यह आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और आरबीआई के जो 15वें नंबर के गवर्नर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है आरबीआई में? तो ये हैं माइकल देवपत्रा और टीबी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। और जो चौथे नंबर के हैं वो हैं महेश कुमार जैन, जिनका हाल ही में 1 साल कार्यकाल और बढ़ाया गया है। अब यह जुर्माना पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया गया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में स्थित है। और इसके जो संस्थापक हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के वो हैं विजय शेखर शर्मा। और नेक्स्ट, वर्तमान में पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हैं सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम पेमेंट बैंक के पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो 197 कम्युनिकेशन पेटीएम पेमेंट बैंक के पेरेंट कंपनी का नाम है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। यह दिवस 1959 में चीन के साथ भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए 10 पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है। हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में बनाया गया है। अब यह अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक अक्टूबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया गया है। और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया गया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया गया है। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस। और 4 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस बनाया गया है। और 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस बनाया गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस बनाया गया है। और 8 अक्टूबर को ही विश्व अंडा दिवस इस बार बनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया गया है। और 9 अक्टूबर को ही प्रादेशिक सेना दिवस बनाया गया है। 10 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व बेघर दिवस, जिसे वर्ल्ड होमलेस डे के रूप में भी जाना जाता है। 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व गठिया दिवस। और 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम
के लिए न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और विश्व मानक दिवस बनाया गया है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस बनाया गया है। यह दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। और नेक्स्ट 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया गया है और 16 अक्टूबर को ही ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। अगला जो है 17 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व आघात दिवस और 17 अक्टूबर को ही गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है और 20 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। अब 21 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। आवागमन की निगरानी रखने के लिए यह कंट्रोल सेंटर की स्थापना अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अब अरुणाचल प्रदेश में की गई है तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी उत्तरी सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो म्यांमार और ये नागालैंड के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो भूटान के साथ लगती है। जो दक्षिणी सीमा लगती है वो असम के साथ लगती है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में सोलुंग फेस्टिवल कहाँ बनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश पहल की शुरुआत की गई है और अरुणाचल प्रदेश में ही है नमदाफा एवं मॉलिंग नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो है 71। नेक्स्ट वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक पे है वो है आयरलैंड और जो सेकेंड रैंक पे है वो है ऑस्ट्रिया और जो थर्ड रैंक पे है वो है यूके यूनाइटेड किंगडम और जो लास्ट रैंक पे है 113 देशों के बीच यह रैंक निकाली गई थी तो 113वें नंबर पे जो है वो है बुरुंडी। नेक्स्ट आयरलैंड फर्स्ट पे है तो आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यहाँ करेंसी यूरो चलती है। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी लंदन है और यहाँ पाउंड स्टर्लिंग करेंसी चलती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा बुरुंडी की दो कैपिटल हैं, एक तो है बुजुम्बुरा और एक है गिटेगा और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है फ्रैंक। ऑप्शन ए पे है 101। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया था तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 101 है और 90 जो रैंक है वो है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में जो इंडिया की रैंक है वो है 139 139वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल के नाम से ऐप लॉन्च किया है और अपना खुद का एक समाचार एजेंसी भी लॉन्च किए हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यह लॉन्च किया गया है तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो हैं जॉय बाइडेन और यहाँ के जो 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस। यहाँ का जो अपर हाउस कहलाता है वो सीनेट कहलाता है और यहाँ का लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं? तो भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया एक्सरसाइज
एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, यह चारों एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच किए जाते हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा एक मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जिसमें जापान, इंडिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड है। पहली बार यह इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। 2015 में मालाबार एक्सरसाइज में जापान जुड़ा और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया जुड़ा इस एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस संबंधी सेवाओं को प्रदान करने के लिए JK-E-COP मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा पुलिस संबंधी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर E-COP मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है जम्मू और दूसरी जो राजधानी है वो है श्रीनगर। जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है और श्रीनगर जो है वो समर एक कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और काचीनांग नेशनल पार्क, यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के 75वें समारोह का जश्न मनाने के लिए बगफ आवाम मेले का उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ही मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून लॉन्च किया गया है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने हस्त शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? कार खंडर योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में कोविड-19 के कारण जिन परिवार के कमाने वाली की मृत्यु हो गई है उनके लिए सक्षम योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ही की गई है। इस योजना के तहत कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि उस परिवार के लिए कमाने वाले थे उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और यदि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये प्रति सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। और यदि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको 40,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण को हाल ही में एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन बी पे है नीरज चोपड़ा। हाल ही में RBI के द्वारा साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। और अमिताभ बच्चन को हाल ही में जो क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में विराट कोहली को फायरबोल्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर जगह रूस। रूस के साथ हाल ही में भारत ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक MOU साइन किया है। अब रूस के साथ किया है तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को और यहाँ करेंसी रशियन रूबेल चलती है। और यूरोप का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? मॉस्को ही है। और दुनिया का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा देश है वो रशिया ही है। और यूरोप का भी सबसे बड़ा जो देश है आबादी के अनुसार वो रशिया ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया की सांसद का क्या नाम है? तो यहाँ की सांसद का नाम है ड्यूमा। हाल ही में भारत और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित की गई है जिसका नाम है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। यह एक नौसेना एक्सरसाइज है और यह इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में रूस के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण हाल ही में रशिया के द्वारा किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा और यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी चलती है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2032 का जो समर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स आयोजित किया जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा और ये कौन से नंबर का होगा? तो 35वें नंबर का आयोजित किया जाएगा 2032 में। हाल ही में जो 2020 का ओलंपिक्स आयोजित किया गया है ये जापान में आयोजित किया गया है 2021 में। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसे 2020 से 2021 में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन यह 2020 के नाम से भी आयोजित किया गया था और ये कौन से नंबर का था? तो ये था 32वें नंबर का। और 33वें नंबर का जो 2024 में आयोजित किया जाएगा वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और जो 34वें नंबर का समर ओलंपिक्स खेल आयोजित किया जाएगा ये किया जाएगा 2028 में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजलिस में। और 35वें नंबर का 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा एक नाम हेमंत धनजी। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं हेमंत धनजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना के तहत लगभग 100 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, मिस्र ने 100 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना के तहत। अब मिस्र ने नियुक्त किया है तो मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा और यहाँ जो करेंसी चलती है वो पाउंड करेंसी चलती है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा।